नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन अभी नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पंजाब में बेसमेंट खुदाई से बिल्डिंग गिरी, 5 दबे, एक लड़की की मौत, रात भर चला रेस्क्यू ऑपरेशन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन आज। प्रदेश के 1331 केंद्रों पर होगी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा। महाराष्ट्र में विभागों का बंटवारा, फडणवीस के पास गृह मंत्रालय, अजीत को फाइनेंस और एक्साइज, शिंदे को अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग। दिल्ली शराब घोटाला, केजरीवाल के खिलाफ केस चलेगा, एलजी ने ईडी को मंजूरी दी। आप बोले अगर इजाजत मिल गई तो कॉपी दिखाओ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान, कहा नॉर्थ ईस्ट में अब उग्रवाद खत्म, 10 साल में 9000 उग्रवादियों का सरेंडर। हिमाचल समेत 3 राज्यों में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे, चंडीगढ़ में पारा 0.8 डिग्री सेल्सियस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और सीधा आपको लिए चलते हैं जहां सीएम योगी का जनता दरबार कार्यक्रम लगा हुआ है। तस्वीरें देखिए। तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दरबार कार्यक्रम में लगाया हुआ है, जहां पर फरियादियों की फरियाद सुनते नजर आ रहे हैं। गोरखपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां दूर दूर से फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर जनता दरबार में पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री एक एक करके फरियादियों की समस्याओं को सुनते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें आपको गोरखपुर से दिखा रहे हैं, जहां सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया है। दूर दूर से फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर जनता दरबार में पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री एक एक करके फरियादियों की समस्याओं को सुनते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद अधिकारियों को निर्देश भी दिए जाएंगे। ये जनता दरबार की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री जनता की समस्याओं को सुनते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जनता दरबार में दूर दूर से फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जहां एक एक करके मुख्यमंत्री सबकी समस्याओं को सुन रहे हैं, जिसके बाद अधिकारियों को जल्द ही समस्याओं के निस्तारण के निर्देश भी दिए जाएंगे। गोरखपुर से सीधा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और चलिए अब बात कर रहे हैं प्रयागराज की। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आवाहन अखाड़े की महाकुंभ क्षेत्र में आज होगा आगमन। ये बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां छावनी प्रदेश के जरिए आवाहन अखाड़े के संतों का आगमन होगा। अखाड़े के संत, महंत, महामंडलेश्वर, नागा, सन्यासी शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां सन्यासी भी शामिल होंगे। रथ, पालकी, घोड़ों पर सवार होकर छावनी प्रवेश के लिए रवाना होंगे। ये बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां मड़ौका स्थित आश्रम से छावनी शुरू होगी। तो प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मड़ौका स्थित आश्रम से शुरू होगी छावनी और रथ, पालकी, घोड़ों पर सवार होकर छावनी प्रवेश के लिए रवाना होंगे। ये बड़ी जानकारी आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां आवाहन छावनी प्रवेश के जरिए आवाहन अखाड़े के संतों का आगमन होगा। अखाड़े के संत, महंत, महामंडलेश्वर, नागा, सन्यासी शामिल होंगे।
रथ पालकी घोड़ों पर सवार होकर छावनी प्रवेश के लिए होंगे रवाना। ये बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं। छावनी प्रवेश के जरिए आवाहन अखाड़े के संतों का आगमन होगा। मड़ौका स्थित आश्रम से शुरू होगी छावनी। ये बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं। देश की बात में आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं ललितपुर की। ललितपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज 2 पालियों में होगी पीएससी प्री की परीक्षा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। परीक्षा को लेकर 7 जगहों पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही 2880 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां प्रथम पाली की जो परीक्षा है वो करीब सुबह 9:30 बजे से शुरू होगी, जिसके बाद द्वितीय पाली की परीक्षा करीब 2:30 पर होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और परीक्षा को लेकर सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको ललितपुर से बता रहे हैं। जहां पीसीएस प्री की परीक्षा आज, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दो पालियों में ये परीक्षा कराई जाएगी। आपको बता दें, परीक्षा को लेकर 7 जगहों पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 2880 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से शुरू होगी, जिसके बाद द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर 2:30 पर शुरू होगी। और परीक्षा को लेकर सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। ललितपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शैलेंद्र जैन हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आज पीसीएस की परीक्षा होनी है, परीक्षा केंद्रों पर किस तरीके के इंतजाम आपको नजर आ रहे हैं? शैलेंद्र जी, मैं बता दूं कि आज पूरे प्रदेश में पीसीएस की परीक्षा आयोजित की जा रही है और जिसमें जनपद ललितपुर में 2880 अभ्यर्थी हैं जो आज पीसीएस की परीक्षा देने पहुंचे हैं। और इसमें ललितपुर जनपद के 7 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 7 स्टैटिक मजिस्ट्रेट एवं 7 सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं और पूरी तरह पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की गई है और प्रत्येक अभ्यर्थी को अंदर जाने के लिए बाकायदा चेकिंग की जा रही है। और जो पुरुष हैं उनके लिए पुरुष जांच कर रहे हैं, वहीं महिलाओं के लिए अलग से महिला पुलिसकर्मी जांच कर रहे हैं और जो भी मोजा वगैरह या बैग जो भी लेकर आ रहे हैं उनकी पूरी जांच की जा रही है। जी ठीक है शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और ये बड़ी खबर आपको ललितपुर से बता रहे हैं, ललितपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां इस परीक्षा के लिए 2880 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं बरेली की। बरेली में सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल का आज दौरा है। आपको बता दें आज बरेली दौरे पर रहेंगे सपा प्रदेश अध्यक्ष। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जातीय जनगणना एवं सामाजिक न्याय सम्मेलन में शामिल होंगे। बरेली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर सपा प्रदेश अध्यक्ष शिरकत करेंगे। प्रदेश महासचिव अताउर रहमान भी शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बारादरी थाना क्षेत्र के त्रिशूल रिसोर्ट में ये कार्यक्रम होगा। ये बड़ी खबर आपको बरेली से बता रहे हैं, जहां आज बरेली के दौरे पर सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल का दौरा है। देश की बात में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं और सीधा आपको तस्वीरें दिखाएंगे, जहां पर राहत बचाव कार्य चल रहा है। पंजाब के मोहाली में जो हादसा हुआ उसके बाद ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मोहाली बिल्डिंग हादसे में अब भी कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है, जिसको लेकर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बिल्डिंग के मालिक पर केस भी दर्ज कर लिया गया है। हादसे में एक लड़की की मौत हो गई है, जबकि दर्जन भर से ज्यादा लोग गंभीर हैं और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि अभी भी मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है, जिसको लेकर लगातार राहत बचाव कार्य चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पंजाब के मोहाली में दर्दनाक हादसा हुआ। 4 मंजिला इमारत रही और अब भी कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है, जिसको लेकर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सीधा तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जहां पंजाब में मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग ढही, 5 लोग, कई लोगों के दबे होने की आशंका है। हादसे में एक लड़की की मौत हो गई है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आर्मी एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं, क्योंकि माना जा रहा है अभी भी इस मलबे में कई लोग दबे हैं। लगातार तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पंजाब के मोहाली में दर्दनाक हादसा हुआ। मौके पर एनडीआरएफ के साथ आर्मी की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चला रही हैं और आप देख सकते हैं जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाया जा रहा है। लगातार तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पंजाब के मोहाली में दर्दनाक हादसा हुआ। 4 मंजिला इमारत गिरी और इस हादसे में एक लड़की की मौत हो गई है, जबकि कई लोगों के दबे होने की आशंका है, जिसको लेकर लगातार राहत बचाव कार्य चलाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलता नजर आ रहा है।
देश की बात में आगे बढ़ते हैं और अब खबर आपको बता रहे हैं बाराबंकी से, जहां बाबा साहेब पर अमित शाह के बयान से आक्रोशित सपाइयों ने धरना प्रदर्शन किया। अमित शाह द्वारा माफी मांगने और अपने पद से इस्तीफा देने की मांग पर अड़े सपाइयों ने धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। गन्ना संस्थान में सपाइयों के प्रदर्शन के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। अपर जिलाधिकारी एवं अपर पुलिस अधीक्षक ने धरना स्थल पर पहुंचकर ज्ञापन लिया। पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप, कारागार मंत्री राकेश वर्मा, जिला अध्यक्ष हाफिज अयाज, विधायक फरीद महफूज, सुरेश यादव, गौरव रावत सहित कई सपाई मौजूद रहे। डॉक्टर साहब थोड़ा सा जी 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 पीछे हो जाइए, ज्यादा सही सबका आ जाए। एटीएम सब कहाँ छुप गए? भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है संविधान का मजाक उड़ा रही है। इसने नारा दिया था 400 पार। 400 पार तो नहीं हो पाए। देश की जनता को सबक सिखाने का किया। भारतीय जनता पार्टी घमंड में, अहंकार में है। बाबा साहब का अपमान हम समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे। लड़ाई सड़क से संसद तक हम लड़ेंगे। अखिलेश यादव के नेतृत्व बीजेपी उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। देश की बात में अब बात कर रहे हैं उन्नाव की। उन्नाव जनपद के हसनगंज गांव में 22 से 26 दिसंबर तक होने वाले 5 दिवसीय 51 कुंडी गायत्री महायज्ञ के लिए गायत्री परिवार के लोगों ने यज्ञ की तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। महायज्ञ की तैयारियों में जुटने के लिए टोलियां तैयार की गई। इस 51 कुंडी महायज्ञ में हजारों की संख्या में लोगों से भाग लेने का आह्वान भी किया गया है। यज्ञ में 51 कुंडी को बनाकर तैयार किया गया है। कार्यक्रम स्थल पर के न्यूज संवाददाता अंकुर सिंह ने पहुंचकर कार्यक्रम के आयोजक मुकेश कुमार गुप्ता से विशेष बातचीत की है। कार्यक्रम के बारे में उन्होंने जानकारी दी। मुकेश गुप्ता ने बताया कि ये कार्यक्रम जन कल्याण, राष्ट्र के निर्माण, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के प्रचार के लिए किया जा रहा है। कार्यक्रम में क्षेत्र की जनता के द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है। ग्रामवासियों व नगरवासियों के द्वारा हर संभव मदद की जा रही है। उन्नाव जनपद के हसन में 51 कुंडी यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। यह यज्ञ इस बार तीसरी बार हो रहा है और यह यज्ञ एक विशाल यज्ञ है, एक अच्छा संदेश दे रहा है। और इस यज्ञ के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस कार्यक्रम के आयोजक श्री मुकेश कुमार गुप्ता जी। अधिक जानकारी के लिए उनसे हम लोग बात करेंगे। तो आपका के न्यूज़ चैनल पर ये जो यज्ञ हो रहा है, ये इसका उद्देश्य क्या है और इस आयोजन में किस तरीके लोग आएंगे और इस यज्ञ में किस तरीके के लोगों को शामिल किया जाएगा और ये यज्ञ किस तरीके से हो रहा है? बोले गायत्री माता की जय। यह कार्यक्रम हमारा वेद मूर्त तपोनिष्ठ पंडित राम शर्मा आचार्य, जो हमारे गायत्री परिवार के मुखिया रहे, उनके संरक्षण में हो रहा है तीसरा कार्यक्रम 51 कुंडीय गायत्री महायज्ञ। इसका उद्देश्य हमारा राष्ट्र शक्तवान हो, समर्थवान हो, हमारे यहाँ सुख समृद्धि आए और सनातन पूरे विश्व के ऊपर अपनी कीर्ति पताका फहराए। इसके लिए ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। ये कार्यक्रम निःशुल्क संपन्न होगा, जिसे कोई पैसा कौड़ी नहीं लेने हैं। सभी लोग यहाँ पर यज्ञ करने के लिए आएंगे। सभी, कोई जाति धर्म का यहाँ पर भेदभाव नहीं होगा। सभी भगवान के हैं, भगवान के सब हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है। क्या इस यज्ञ में कोई ऊंच नीच या भेदभाव जैसा कुछ नहीं? जाति वंश सब एक समान, नर और नारी एक समान, सबके लिए, सब भगवान के हैं, भगवान सबके हैं। इसलिए इस कार्यक्रम में कोई भेदभाव नहीं बरता जाएगा और न ही इस कार्यक्रम में कोई कुंड बिकते हैं। हमारे यहाँ निःशुल्क सभी लोग आएंगे, सबके लिए निःशुल्क यहाँ पर हवन सामग्री, घी, पूजन की सामग्री इत्यादि दी जाएगी। और साथ ही हमारे कार्यक्रम में ये जो कुंड हैं ये बिकते नहीं हैं। इसमें भोजन प्रसाद की भी व्यवस्था निःशुल्क दी जा रही है। ये थे हमारे साथ मुकेश गुप्ता जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से यज्ञ का संचालन होगा, किस तरीके के लोग यहाँ पे आएंगे। ऊंच नीच और भेदभाव, धर्म जाति का कोई मजहब नहीं। हमारा मात्र ये कहना है कि हमको मानव, देश, धर्म की रक्षा के लिए ये यज्ञ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं और सीधा आपको बड़ी खबर बताएंगे। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अगरतला के नतून नगर में होगा भूमि पूजन। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के त्रिपुरा दौरे का आज दूसरा दिन है। भूमि पूजन आधारशिला कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। त्रिपुरा भाजपा पार्टी के नए कार्यालय की आधारशिला रखेंगे गृह मंत्री। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां अमित शाह के त्रिपुरा दौरे का आज दूसरा दिन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के त्रिपुरा दौरे का आज दूसरा दिन, और ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां भूमि पूजन आधारशिला कार्यक्रम में शामिल होंगे गृह मंत्री। त्रिपुरा भाजपा पार्टी के नए कार्यालय की आधारशिला रखेंगे। अगरतला के नतून नगर में भूमि पूजन होगा। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के त्रिपुरा दौरे का आज दूसरा दिन है। भूमि पूजन आधारशिला कार्यक्रम में शामिल होंगे गृह मंत्री। अगरतला के नतून नगर में भूमि पूजन होगा। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां त्रिपुरा दौरे का आज दूसरा दिन है। गृह मंत्री अमित शाह के त्रिपुरा दौरे का आज दूसरा दिन। भूमि पूजन आधारशिला कार्यक्रम में शामिल होंगे गृह मंत्री। त्रिपुरा भाजपा पार्टी के नए कार्यालय की आधारशिला रखेंगे। देश की बात में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां प्रदेश में पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा आज है। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां यूपी लोक सेवा आयोग परीक्षा करा रहा है। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां राजधानी के सभी जिलों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम इस परीक्षा को लेकर किए गए हैं। राजधानी में 64 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। शांतिपूर्ण परीक्षा कराने को 5 जोन में परीक्षा केंद्रों को बांटा गया है। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा में 64 एसआई तैनात किए गए। 128 पुरुष व 128 महिला कांस्टेबलों की तैनाती की गई है। तय परीक्षा केंद्रों पर 28,513 परीक्षार्थी शामिल होंगे। ये बड़ी खबर, और 2 पालियों में ये परीक्षा कराई जा रही है, जिसमें प्रथम पाली की परीक्षा 9:30 बजे से शुरू होगी, जिसके बाद द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर 2:30 से शुरू होगी, जो शाम करीब 4:30 बजे तक चलेगी। तो ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। पुलिस को मेट्रो, बस व रेलवे स्टेशनों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। अफवाहों पर भी नजर बनाए रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। यातायात सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने पर जोर दिया जाएगा। परीक्षा केंद्रों के आसपास लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगाई गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी लोक सेवा आयोग परीक्षा करा रहा है और इस परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज यूपी लोक सेवा आयोग करा रहा परीक्षा। राजधानी के सभी जिलों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां महाराजगंज से बड़ी खबर 2 पालियों में होगी पीसीएस प्री की परीक्षा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। परीक्षा को लेकर 12 जगहों पर महाराजगंज में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां करीब 5280 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से शुरू हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर करीब 2:30 पर शुरू होगी। और इस परीक्षा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज 2 पालियों में ये परीक्षा कराई जा रही है, जिसमें प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से शुरू हो चुकी है। तो महाराजगंज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 2 पालियों में परीक्षा का आयोजन कराया गया। परीक्षा को लेकर 12 जगहों पर परीक्षा केंद्र महाराजगंज में बनाए गए हैं। 5280 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको महाराजगंज से बता रहे हैं। महाराजगंज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस परीक्षा को लेकर 12 जगहों पर परीक्षा केंद्र बनाए गए और प्रशासन पूरी तरह से इस परीक्षा को लेकर अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। आपको बता दें 2 पालियों में ये परीक्षा कराई जाएगी, जिसमें प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से शुरू हो चुकी है, जिसके बाद द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर 2:30 पर होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस परीक्षा को लेकर प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। बात कर रहे हैं बदायूं की। बदायूं से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बदायूं से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां फल मंडी में लगी भीषण आग। बदायूं से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां फल मंडी में लगी भीषण आग। दमकल विभाग की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। बदायूं से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह बताई जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बदायूं से बता रहे हैं। रात में करीब 11 बजे फल मंडी में आग लगी थी। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मंडी समिति की यह घटना आपको बता रहे हैं। बदायूं से अहम जानकारी, जहां फल मंडी में लगी भीषण आग। लाखों रुपए का फल जला। आपको बता दें फल मंडी में भीषण आग लगी, जिसके बाद लाखों रुपए का फल जला। दमकल विभाग की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। ये बड़ी खबर आपको बदायूं से बता रहे हैं, जहां शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। रात में करीब 11 बजे फल मंडी में आग लगी थी। ये बड़ी खबर आपको बदायूं से बता रहे हैं, जहां सिविल लाइन क्षेत्र के मंडी समिति की ये घटना, जहां फल मंडी में लगी भीषण आग।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं दिल्ली, राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली से अहम जानकारी, जहां पीएम मोदी की कुवैत का आज दूसरा दिन है। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। सुबह 10 बजे बायान पैलेस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा के साथ मुलाकात करेंगे। पीएम सुबह करीब 11:30 से 12:30 के MOU भी साइन करेंगे। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुवैत यात्रा का आज दूसरा दिन है। कुवैत के साथ MOU पर आज हस्ताक्षर करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसके बाद 3 बजे कुवैत में प्रेस ब्रीफिंग करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पीएम दिल्ली के लिए कुवैत से रवाना होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुवैत यात्रा का आज दूसरा दिन है। बायान पैलेस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। सुबह 10 बजे का समय। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुवैत के साथ MOU पर भी हस्ताक्षर करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुवैत यात्रा का आज दूसरा दिन है। कुवैत के साथ MOU पर हस्ताक्षर भी करेंगे। आज के दिन को लेकर क्या कुछ खास जानकारी दर्शकों को बताएं अखिलेश जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज खाड़ी देशों में दूसरे दिन का दौरा है और आज कुवैत के दूसरे दिन के दौरे को बेहद अहम माना जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी का आज 10:30 बजे बायान पैलेस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसको प्रधानमंत्री गार्ड ऑफ ऑनर कुवैत का स्वीकार करेंगे। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा से आज मुलाकात करेंगे और मुलाकात के साथ ही साथ एक दोनों देशों के लिए बेहद अहम बैठक होगी। इस बैठक में दोनों देशों के अंदर ट्रेड व्यापार को लेकर कई समझौते होंगे और इसके साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री के बीच 11:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक के बीच में कई दौर के बैठकों में MOU भारत और कुवैत के बीच में हो सकते हैं। इनमें दो देशों के बीच खासकर व्यापार को बढ़ावा देना, तो भारत कुवैत के लिए एक्सपोर्ट करता है, कुवैत से काफी सामानों के भारत के लिए इंपोर्ट होता है, इनके MOU हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी और कुवैत के प्रिंस अल सबा करीब 3 बजे एक ज्वाइंट मीडिया ब्रीफिंग करेंगे। ज्वाइंट मीडिया ब्रीफिंग में कुवैत के मीडिया के साथ दोनों देश के अहम चीजों के साथ साझा करेंगे कि भारत और कुवैत एक दूसरे के साथ मिलकर आगे कैसे बढ़ रहे हैं, अब तक दोनों देशों के बीच में कैसे संबंध और क्या व्यापार चल रहा था और आगे इन संबंधों को और क्या बढ़ावा देना है और किन चीजों को लेकर भारत सरकार और कुवैत सरकार के बीच में MOU हुए उनको लेकर मीडिया से चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री की खाड़ी देशों की यात्रा समाप्त होगी और प्रधानमंत्री उसके बाद आज दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुवैत यात्रा का आज दूसरा दिन है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुबह 10 बजे बायान पैलेस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। जहां पीएम सुबह 11:30 से 12:30 के बीच MOU भी साइन करेंगे। आपको बता दें, कुवैत के साथ MOU पर हस्ताक्षर करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बजे कुवैत में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पीएम दिल्ली के लिए कुवैत से रवाना हो जाएंगे।
देश की बात में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर हैं। रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं मथुरा की। मथुरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मथुरा से अहम जानकारी, जहां मथुरा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में बदमाश के दोनों पैरों में लगी गोली। ये बड़ी खबर आपको मथुरा से बता रहे हैं, जहां बदमाश पर 50,000 का इनाम घोषित है। बदमाश के ऊपर दर्ज हैं 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे। ये बड़ी खबर आपको मथुरा से बता रहे हैं। थाना कोतवाली इलाके का रहने वाला है बदमाश। मथुरा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। ये बड़ी खबर आपको मथुरा से बता रहे हैं, जहां मुठभेड़ में बदमाश के दोनों पैरों में लगी गोली। बदमाश पर 50,000 का इनाम घोषित है। ये बड़ी खबर आपको मथुरा से बता रहे हैं, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के दोनों पैरों में लगी गोली। 50,000 का इनाम घोषित है बदमाश पर। ये बड़ी खबर आपको मथुरा से बता रहे हैं। साथ ही 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे भी दर्ज हैं। थाना कोतवाली इलाके का रहने वाला है बदमाश। ये बड़ी खबर आपको मथुरा से बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के बांदा में रहस्यमय ढंग से एक ही गांव में पड़ोसी 2 किशोरियों ने आत्महत्या कर ली। एक लड़की ने सुबह फांसी पर लटक कर अपनी जान दे दी। जब उसकी खबर सुनते ही पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेली ने भी अपने ही घर में फांसी के फंदे से लटक कर खुदकुशी कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बारी बारी दोनों लड़कियों के शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आत्महत्या की वजह तलाश की जा रही है। आत्महत्याओं की ये घटना बांदा देहात कोतवाली क्षेत्र के गांव जारी से सामने आई है, जहां सुबह 19 वर्षीय गायत्री की लाश उसके घर में ही कमरे में रस्सी के सहारे लटकी हुई बरामद की गई। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस अभी एक लड़की की ही मौत की वजह तलाश रही थी कि तभी अचानक मृतका के घर के ठीक बगल वाले घर से एक दूसरी लड़की पुष्पा के फांसी पर लटके होने की सूचना मिली। पुलिस ने उसकी लाश को भी नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों का कहना है कि लड़कियों से घर में किसी भी प्रकार की कोई कहासुनी झगड़ा नहीं हुआ और आत्महत्या की कोई वजह नहीं है। क्या हुआ है? फांसी लगा लिया। कैसे लगा लिए? कोई वजह थी या कोई समस्या? कोई लड़ाई झगड़ा कोई कुछ नहीं। लगभग कितनी फांसी लगाई आपके गांव में?
तो दो ही है। दो हैं, दूसरी कौन है ये? दूसरी गायत्री, उनकी बच्ची। तो क्या आपसी में सहेली थी या ये दोनों? हाँ, सहेली। आज दिनांक 20/12/24 को प्रातः 7 बजे थाना कोतवाली देहात पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना अंतर्गत स्थित एक ग्राम में एक बालिका ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची व शव का पंचायतनामा इत्यादि की आवश्यक कार्रवाई कर शव को पीएम हेतु भेजा गया। इसके लगभग 2 घंटे बाद पुनः उसी गांव से सूचना प्राप्त हुई। और अब खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां जनपद के टावा में आयोजित तहसील समाधान दिवस में डीएम के आने की सूचना पर फरियादियों का तांता लग गया। शिकायतकर्ताओं ने अपने अपने शिकायतों को डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर के सामने रखा, जिसमें से मात्र 5 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही हो सका। कुल 75 मामले समाधान दिवस में आए। इस दौरान जिला स्तरीय एवं तहसील स्तरीय अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिन मामलों का निस्तारण मौके पर नहीं हुआ, उन मामलों के निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है, जांच कर मामले का निस्तारण करें। जिलाधिकारी का अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया है। इस समाधान दिवस में कुल 75 प्रकरण मेरे सामने है आया और उसमें 5 प्रकरण का निस्तारित किया गया। बाकी 70 प्रकरण विभिन्न विभाग का है, वो विभाग को स्पष्ट निर्देशित किया गया और गुणवत्तापूर्ण से निस्तारण किया जाए। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।